पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ये एक सबसे कॉमन एंडोक्रीन डिसऑर्डर है आज के टाइम पे। अगर 100 आप लेडीज़ देखेंगे उसमें से 5 आपको पीसीओडी से अफेक्टेड लोग मिल जाएंगे। पीसीओडी से सफरिंग पेशेंट्स हैं, जब ये 40 प्लस भी पहुंचते हैं कि ये ना सोचें कि अगर वो 40 प्लस हो गए तो पीसीओडी का वो चैप्टर वहीं क्लोज हो चुका है। तो जो महिलाओं या यंग गर्ल्स पीसीओडी है उनको 40 प्लस जाके टाइप 2 डायबिटीज़ ईजिली हो सकती है। मैं आगे जाके भी बच्चेदानी के लाइनिंग का जो कैंसर है, जिसको एंडोमेट्रियम कैंसर है, उसकी प्रिवेलेंस ज़्यादा है। इनमें ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेलेंस ज़्यादा है। सिमिलरली एंडोमेट्रियोसिस एक डिजीज़ है, फाइब्रॉइड्स है। सो ये सारी समस्याएं भी पीसीओडी के पेशेंट्स में 40 प्लस की एज में जाके उनको तंग कर सकती हैं। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। महिलाओं, बच्चों और तमाम और लोगों से जुड़े टॉपिक्स, हेल्थ टॉपिक्स पर हम बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे साथ इस चैनल पर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर सीमा शर्मा एक बार फिर हमारे साथ है, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं महिलाओं में पीसीओएस, पीसीओडी, पीकॉस जिसे कहते हैं। अक्सर ये कहा जाता है किशोरावस्था की समस्या है, लेकिन 40 के बाद भी, 40 साल की उम्र के बाद भी इससे संबंधित समस्याएं हो सकती है। वो क्या हैं और क्या करना चाहिए, इस पर बहुत बहुत स्वागत मैम। ये कहा जाता है कि पीकॉस, पीसीओएस या पीसीओडी ये तो एडोलेसेंस, किशोरावस्था की प्रॉब्लम है। जब टीनेज लड़कियां होती हैं 14, 15, 18, 20, तो वो मोटापा आना, फिर उससे प्रॉब्लम शुरू होती है। 40 के बाद इसका क्या लेना देना? राजेंद्र, देखिए, जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है ये एक सबसे कॉमन एंडोक्रीन डिसऑर्डर है आज के टाइम पे। लगभग 3 से 5% जो लोग हैं हमारे नॉर्मल, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, विमेन हैं, वो इससे ग्रसित हैं। तो अगर 100 आप लेडीज़ देखेंगे उसमें से 5 आपको पीसीओडी से अफेक्टेड लोग मिल जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज़्यादा जो हम देखने में आ रहा है वो यंगस्टर्स में है, किशोरावस्था में है। लेकिन 25, 30, 35 इस एज ग्रुप में भी पीसीओडी काफ़ी लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज़, मेंसेस की इरेगुलरिटी और एक्ने, इन सब चीज़ों से बॉदर करती है। अब यही जो पीसीओडी से सफरिंग पेशेंट्स हैं, जब ये 40 प्लस भी पहुंचते हैं तो आज हम उनको ये एजुकेट करना चाहते हैं कि ये ना सोचें कि अगर वो 40 प्लस हो गए तो पीसीओडी का वो चैप्टर वहीं क्लोज हो चुका है। कुछ बातें हैं जिनका उनको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पीसीओडी अपने आप में ही एक एंडोक्रीन, या हम कहते हैं कि हॉर्मोन्स की डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कई मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग कोई रिस्क के लिए प्रोन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आज ये टॉपिक क्यों चुना है? क्योंकि इट हैज़ बीन सीन, ये देखा गया है कि पीसीओडी के पेशेंट्स में टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। अब रिसर्च ने ये भी शो कर दिया कि कहीं ना कहीं इनका जेनेटिक लिंक है। आजकल देखा जा रहा है कि जो यंग पॉपुलेशन है 30, 32, 28, 35, उसमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ कॉमन हो रही है। जबकि आज से 10 साल अगर हम पीछे चलेंगे तो यंगस्टर्स में टाइप 1 डायबिटीज़ जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, और ओल्डर एज में टाइप 2। पर अब हमारे पास यंग डायबिटिक्स आ रहे हैं जो टाइप 2 हैं। तो अब रिसर्च अगेन इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है कि कहीं ना कहीं टाइप 2 डायबिटीज़ और पीसीओडी के जीन्स ओवरलैप करते हैं। तो जो महिलाओं या यंग गर्ल्स में टाइप 2 पीसीओडी है, उनको 40 प्लस जाके टाइप 2 डायबिटीज़ ईजिली हो सकती है। तो उनको बहुत ज़्यादा गार्ड करना है अपने वेट को, क्योंकि ओवरवेट या ओबेसिटी अपने आप में ही एक रिस्क फैक्टर है बहुत सारी डिजीज़ के लिए। यही पेशेंट्स हैं जब इनका वज़न ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल वैल्यू ज़्यादा होंगी। अगर कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होगी तो कल को हार्ट डिजीज़ हो सकती है। ये पेशेंट्स जो ओवरवेट होते हैं, इनके अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, जिस वजह से इनमें स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम आती है कि सोए सोए एकदम उनकी नींद खुल जाती है और उनके ओवरऑल स्लीप की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। फिर कभी कभी ये पेशेंट्स जब ओबीज रहते हैं तो लो सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से पुअर बॉडी इमेज, एंड देन कभी कभी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगेन उनमें सोशल स्टिग्मा, रिलेशनशिप इश्यूज़, ये पीसीओडी के पेशेंट्स में आगे जाके भी तंग करते रहते हैं।
सेम वे ये पेशेंट्स ज़्यादा प्रोन है कैंसर ऑफ यूट्रस के लिए, क्योंकि इनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स हाई होते हैं पीसीओडी के पेशेंट्स में, तो उनमें आगे जाके भी बच्चेदानी के लाइनिंग का जो कैंसर है, जिसको एंडोमेट्रियम कैंसर है, उसकी प्रिवेलेंस ज़्यादा है। इनमें ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेलेंस ज़्यादा है। सिमिलरली एंडोमेट्रियोसिस एक डिजीज़ है, फाइब्रॉइड्स है। सो ये सारी समस्याएं भी पीसीओडी के पेशेंट्स में 40+ की एज में जाके उनको तंग कर सकती हैं। तो किया क्या जाए? देखिए, किया यही जाए कि एक बार अगर हमारी लाइफ में कभी भी हम डायग्नोस्ड केस है तो हमें अपने वेट को बिल्कुल सेट रखना चाहिए। आप 18 साल की थी या आप 25 साल की थी, अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी हुआ है, हाँ, तो आगे जाके आपने कैसे ख्याल रखा? हाँ, आपने जब भी आपका डायग्नोज हुआ चाहे उसके ठीक हो गया हो, उसके बाद ठीक हो गया, आपके बेबीज हो गए, लेकिन आपको हमेशा वेट कॉन्शियस रहना है। आपको हमेशा अपना बॉडी मास इंडेक्स जो है वो नॉर्मल करके रखना है, क्योंकि यहाँ मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ है। थोड़ा भी आपने लाइफस्टाइल अपना गड़बड़ किया तो आपका जो है फिर से वेट गेन शुरू हो जाएगा। उसके साथ आपका हेयर ग्रोथ गड़बड़ होगा, फेस पे आपका हेयर फॉल हो जाता है, आपकी बॉडी में एबनॉर्मल पिगमेंटेशन होती है, आपको एक्ने होते हैं, मतलब अनगिनत प्रॉब्लम्स हैं जो आएंगी। और कहीं ना कहीं इसका पूरा जो साइकिल है वो आपके एक्सेसिव वेट से स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी पेशेंट्स में पीसीओडी कभी भी डिटेक्ट हुआ है, उनको अपने बॉडी मास इंडेक्स को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। और होता भी, माफ़ कीजिए मैं रोक रही हूँ, होता ये है मैम, 40 के बाद आप इग्नोर, अब कौन सा बच्चे होने हैं, हाँ, या हाँ, आप अपने वजन वेट को को लेकर लेके इतने कॉन्शियस कॉन्शियस रहते ही नहीं, और आप रहते, हाँ, अपने घर पे इतने बिजी होते हैं, हाँ, आपका खुद पर ध्यान ही नहीं है। 40-45 वो उम्र है, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल पर पूरा ध्यान है, हस्बैंड पे ध्यान है, आप खुद जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, और ये बिल्कुल होता है। पर जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ना, जो हम बार बार हर बीमारी के लिए वो बोलते हैं कि आपको अपना वेट बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रखना है, वो तभी हो पाएगा अगर हम अपनी बॉडी के लिए माइंडफुली खाना खाएंगे, एक्सेस में नहीं खाएंगे, नापातोला ही खाएंगे, एंड कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करके रखेंगे। एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज 5 days out of 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक्सरसाइज साइकिलिंग हो सकती है, वॉकिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, जुम्बा क्लासेस हो सकते हैं, योगा हो सकता है, जो भी जिसके लाइफस्टाइल के साथ मैच करता है वो एक्सरसाइज उसको करना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज फिर ये जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हमने अभी इतनी ढेर सारी डिस्कस करी हैं वो अपने आप ही पिक्चर में आएंगी। और उसके साथ बहुत सारी बीमारियां लाएंगी। Exactly. अगर पीसीओएस है तो अब कैरी होम मैसेज, कैरी होम मैसेज यही है कि अगर तो हम अपनी वेट के साथ कॉन्शियस हैं तो ये सारी चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वरना कहीं ना कहीं वी शुड बी वेरी केयरफुल। हमें अपने रेगुलर ब्लड शुगर्स चेक कराने चाहिए, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। 50 के बाद अपनी मैमोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। यूट्रस का अल्ट्रासाउंड साल में एक बार कराना चाहिए एंडोमेट्रियल कैंसर को रूल आउट करने के लिए। और आपको अपनी रेगुलर मतलब अपना कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते रहने चाहिए ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बेटर रहे। और वेट को कंट्रोल करना जो है दैट इज़ द की, सबसे इम्पोर्टेंट। और कभी ऐसा तो नहीं होता कि जिनको यंग एज में नहीं हुआ पीसीओएस, उन्हें हो गया 40 के बाद, ऐसा होता है कभी? नहीं, कम चांसेस है, कम चांसेस है। जिनको होना है उनको यूजुअली 15 या 13 की एज से लेके अप टू 35 तक मैनिफेस्ट कर जाता है। ओल्ड एज में जाके फिर से दिख जाए या 40+ पे दिखे, ऐसा नहीं ये है, ओल्ड एज की डिजीज नहीं है। हाँ, बट ये यंगस्टर्स की है, पर ये कैरी फॉरवर्ड करती है। आपका रिस्क फॉर योर लाइफ है उस चीज़ के लिए ना, तो आपको संभल के ही रहना है। संभल के रहना है।